एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जिसका रुख कर लेते हैं, जहां विद्युत उत्पादन पर सरकार का फोकस है। उत्पादन पर सरकार ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जहां प्रदेश में विद्युत उत्पादन की काफी संभावनाएं भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूजेवीएनएल को नई रणनीति के तहत काम करना होगा। तो विद्युत उत्पादन में जिस प्रकार से सरकार लगातार प्रयास कर रही है, इसी से समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में तमाम जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें राज्य सरकार को सफलता मिलती हुई नजर आएगी। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए। सोनू, पिछले दौर पे हमने देखा कि जिस प्रकार से विद्युत उत्पादन को लेकर तमाम जो स्ट्रेटेजी थी, रणनीति थी, उन पर काम किया जा रहा था और उसके साथ ही साथ ये भी संभावना आगे जताई जा रही थी कि इसमें 25 से 27% तक ज्यादा टैक्स भी लगेगा विद्युत उत्पादन में, यानी कि इसके दाम भी बढ़ जाएंगे। अब ऐसे में इन तमाम सवाल जवाबों के बीच में किस प्रकार की रणनीति बनाई जा रही है और उस पर किस प्रकार से काम किया जा रहा है? ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को साफ तौर पर ये हिदायत देते हुए दिशा निर्देश दिए हैं कि जो मौजूदा समय में जो विद्युत का उत्पादन है इसके दायरे को बढ़ाया जाए। और इसके दायरे को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो संबंधित विभागीय इंजीनियर्स हैं वो इसकी ठोस रणनीति तैयार करें। क्योंकि जो हाइड्रो पावर पॉलिसी है उत्तराखंड की, इसमें अगर बदलाव की जरूरत पड़ती है तो और बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि सरकार पहले ही इस पॉलिसी में काफी सरलीकरण कर चुकी है। बावजूद इसके जो उम्मीद है कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाया जाएगा और इसके लिए जो विद्युत उत्पादन का एक टारगेट है उसके सापेक्ष अगर हम बात करें तो 1/4 के लगभग जो है वो उत्पादन कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी प्रस्तावित परियोजनाएं हैं जल विद्युत से संबंधित, जहां पर विद्युत का उत्पादन होना है, जिनको भी फाइनल स्वरूप दिया जाना है। तो ऐसे में अगर जो जरूरत है उत्तराखंड में विद्युत की, उसके लिहाज से आने वाले कुछ सालों में जल विद्युत निगम जो है अगर विद्युत का उत्पादन कर पाएगा तो उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश भी बन पाएगा। और जो अन्य प्रदेशों में जिस तरह से दिनों दिन विद्युत की दरें बढ़ रही हैं और उत्तराखंड में भी विद्युत नियामक आयोग ने जो है अब अपनी सहमति प्रदान कर दी है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव पर विद्युत की दरें बढ़ाने को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इसका जो उत्तराखंड एक नजीर बन सकता है अगर विद्युत का उत्पादन सही से हो जाए। क्योंकि उत्तराखंड को हम ऊर्जा प्रदेश का सपना भी देख रहे हैं और उत्तराखंड नदियों का प्रदेश भी कहलाता है। तो ऐसे में जब ज्यादा मात्रा में यहाँ पर विद्युत का उत्पादन होगा तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट हो सकेगा अन्य प्रदेशों के लिए। और जो करोड़ों रुपए की रोजाना बिजली हमें अन्य प्रदेशों से खरीदनी पड़ रही है, इस वित्तीय भार से भी बचे जा सकेगा। और जो केंद्रीय पूल से जरूरत पड़ने पर विद्युत ली जाती है तो उससे भी बचा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो यूजेवीएनएल है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम, इसको अब अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो पूरा हो सके। जी बिल्कुल सोनू, और विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से जिस राह पर राज्य सरकार चल रही है उसमें देखने वाली बात होगी किस प्रकार से यहाँ पर सफलता मिलती है। मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, विद्युत उत्पादन पर सरकार का लगातार फोकस है, तमाम जो रणनीतियां हैं वो बनाई जा रही है और किस प्रकार से उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाया जा सके, इसको लेकर भी तमाम स्ट्रेटेजी बनाई जा चुकी है और उस पर काम करना भी राज्य सरकार की ओर से शुरू हो चुका है।